नमस्कार साथियों, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के अंदर जल्द ही आयोजित होने वाली प्री बीएसटीसी परीक्षा के पाठ्यक्रम में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कौन कौन से विषय रहने वाले हैं, क्या क्या प्रश्न आएंगे, उन सभी पर चर्चा करेंगे और फिर उन सभी टॉपिक्स को हम अपने इस YouTube चैनल पर मिलकर सभी साथी करेंगे ताकि आपकी परीक्षा बहुत बेहतर हो और आप निश्चित तौर पर जो है अपने प्री बीएसटीसी के एग्जाम में चयनित होकर प्री बीएसटीसी करें और उसके बाद अध्यापक के रूप में चयनित होकर इस राज्य के होनहार युवाओं को आगे बढ़ने में मार्गदर्शन प्रदान करें। तो जल्द ही अपने अगले वीडियोस आने वाले हैं, उन सभी पर आगे बात करेंगे। अब हम शुरू करते हैं आज के जिस मुद्दे को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। जैसे कि आप यहां स्लाइड पर देख पा रहे हैं कि ये जो अभी हमारी जो परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में क्या इसका सिलेबस रहेगा। देखिए साथियों, ये जो पोर्शन है टोटल हमारा, इसमें 150 अंक इस पोर्शन से आने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी की जो हम बात करें, इसमें 50 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे मेंटल एबिलिटी में? 50 प्रश्न आपको मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का होने वाला है, यानी कि मानसिक योग्यता का आपका पोर्शन जो है वो 150 नंबर आपके कवर करेगा। और इस परीक्षा की सबसे बड़ी बात जो है, जो कि आप जानते हैं कि यहां पर नकारात्मक अंकन तो होता ही नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों को हमने करना है, घबराना नहीं है। और आप बड़ी तारतम्यता के साथ में देखिए, ज्यादा टॉपिक नहीं है, जैसे तार्किक योग्यता है, आंशिक समानता, विभेदीकरण, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन हो गया, विश्लेषण हो गया और तार्किक चिंतन। ये इतने ही तो टॉपिक हैं, इतने ही तो टॉपिक हैं इस मेंटल एबिलिटी के पोर्शन के अंदर। और उसके बाद में फिर राजस्थान की सामान्य जानकारी आ जाएगी। तो इन टॉपिक के लिए फिर वही, जैसा कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो है एक अच्छी सी पुस्तक खरीद लीजिए और उसके डेली के जो है एक टॉपिक के 10 से 15 प्रश्न जो है वो हल करते रहें, तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए आपको डेली के कम से कम 1 घंटा देना है। 1 घंटा आपने डेली जो है वो मेंटल एबिलिटी को, मानसिक योग्यता को देना ही देना है। अब बात करते हैं हम इस टॉपिक की, जो कि बहुत विशाल भी है अपने आप में और यहां से अच्छे खासे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए, मैं इसकी आपको जानकारी दूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितना टॉपिक है राजस्थान की सामान्य जानकारी, आपको 2 ही काम करने हैं। पहला काम, कक्षा 6 से लेके 12 तक की हमारी जो है इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान की जो किताबें हैं, यानी कि 9वीं 10वीं तक तो, 6ठी से लेकर 9वीं 10वीं तक तो सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, बस इन्हीं पुस्तकों को पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन पुस्तकों को आप पढ़ें और यहां से जो है तमाम प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब वो प्रश्न कैसे मिलेंगे, किस रूप में आएंगे, कहां से कैसी लाइन बनेगी, वो काम मेरा है। वो मैं YouTube पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूं। आपको तमाम टॉपिक जो हैं, भले ही वो राजस्थान के ऐतिहासिक पक्ष से हो, राजनीतिक पक्ष से हो, कला संस्कृति साहित्य से हो, आर्थिक से हो या भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन या सामाजिक पक्ष से संबंधित हो या पर्यटन से संबंधित हो, क्योंकि देखिए इन्होंने विस्तार से कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने सीधा यहां लिख दिया ऐतिहासिक पक्ष। इसका मतलब होगा कि राजस्थान के जितने राजवंश है, जितनी सभ्यताएं हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपको बड़ी तन्मयता के साथ तैयारी करनी। और एक और बात बता दूं कि इतना इन्होंने विशाल कर दिया, इसलिए प्रश्न जो है बिल्कुल सतही प्रश्न यहां से आने वाले हैं। तो वो सतही प्रश्न कैसे रहेंगे, वो प्रश्न जो है हम हमारे वीडियोस में बढ़िया तरीके से मिलकर करेंगे, ठीक है। फिर देखिए, शिक्षण अभिक्षमता, इसमें आपको पता ही है कि प्रत्येक उत्तर पे जो है आपको या तो 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 0 नंबर मिलने वाला ही है। तो ये जो पोर्शन है, मैं मानता हूं कि इस पोर्शन में 40 प्रश्न जो हैं अमूमन विद्यार्थियों के सही हो जाएंगे, अगर आप मार्केट से कोई भी पुस्तक लेकर एक बार उसका बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो। इसलिए कुछ बड़ा विशाल नहीं है,
बस जनरली आप इसको करते जाएं। और मैं आपको बताऊं, इस पोर्शन के लिए और इस पोर्शन के लिए हम आपको पेपर के दौरान एमसीक्यूज भी करवाने वाले हैं। एमसीक्यूज यानी कि आपको प्रश्नोत्तरों की सीरीज मिलेगी जिसमें प्रत्येक टॉपिक से अधिकतम जितने प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को यहां पर ऑप्शन के साथ तैयार आपको करवाया जाएगा। तो हमारे YouTube चैनल पर हमारे साथ बने रहें और आप देखेंगे कि जब परीक्षा होगी तो आपका स्कोर बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब आगे देखें हम कि जो एक पोर्शन आना है वो पोर्शन आपका भाषा का, लैंग्वेज का पोर्शन भी आना है। तो यहां से देखिए आपको ये 3 भाषाएं जिनमें से आपको 2 चयन करनी है। तो एक जैसे मान लो आप इंग्लिश भाषा चयन कीजिए और एक हिंदी चयन कीजिए। तो यहां पर इंग्लिश के 60 अंक रहने वाले यानी 20 प्रश्न आएंगे और हिंदी और संस्कृत के 30-30 प्रश्न आएंगे। आपको इन दोनों में से जो अच्छी लगे वो जो है आप जो है चयन कर सकते हैं। संस्कृत चयन कर लीजिए या हिंदी चयन कर लीजिए। यहां जो प्रश्न है इंग्लिश के, मैं इंग्लिश के प्रश्नों के लिए आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप YouTube पर ब्लॉसम डिजिटल का एक YouTube चैनल है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार चैनल है जहां से मैंने खुद ने तैयारी की मेरी आरएस मुख्य परीक्षा के दौरान। अनिल चुग सर के निर्देशन में वो चैनल चलता है और इतनी महान शख्सियत हैं वे कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रत्येक टॉपिक को करवाया है। तो आप ब्लॉसम डिजिटल के चैनल पर जाकर अपने जो इंग्लिश के टॉपिक हैं उनको वहां से पूरा कर सकते हैं और एक बार आपको वीडियो देखने के बाद ही वो सारे टॉपिक वहां से समझ में आ जाएंगे। फिर देखिए हिंदी का जो पोर्शन है इसके लिए आपको घबराना नहीं है। मैं आपको इसके लिए यही कहना चाहूंगा कि ये जितने टॉपिक है कुछ रट्टा लगाने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, डेली का लगभग 1 घंटे से आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय देना है। 1 घंटा 30 मिनट का समय आपको देना है और हिंदी का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कैसे, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या करना है आपको, या तो आप कक्षा 9 से 12 तक की 9 से 12 तक की जो हिंदी व्याकरण की किताब आती है उस किताब को ले लीजिए और वहां से आप इन टॉपिक को कवर करें, या आप श्री राघव प्रकाश जी की जो पुस्तक है हिंदी ग्रामर के लिए उसे पढ़ लीजिए, या फिर आप मानस पब्लिकेशन की हिंदी ग्रामर की एक बुक आती है आप उसका अध्ययन कर लीजिए। वहां से इन टॉपिक के अंदर क्या करें कि पर्यायवाची शब्द डेली के आपने क्या करने हैं, 5 से 10 पर्यायवाची पढ़ने हैं। सिर्फ 5 से 10 ही पर्यायवाची आपने डेली के पढ़ने हैं और वहां से आप जब देखेंगे कि 15 से 20 दिनों में आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, फिर दोबारा आप 5 से 10 पर्यायवाची पे आ जाएं। फिर जैसे विलोम शब्द है, युगम शब्द है, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, इन जो टॉपिक को आपको करना है, उपसर्ग और प्रत्यय करना है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द करना है, इसको एक बार आप छोड़ेंगे संधि और समास को। उसके अलावा मैं फिर बोलूंगा विलोम शब्द, शब्द युगम, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे एवं कहावतें, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। इसके लिए इन किताबों के अंदर आपको डेली का एक एक पेज पढ़ना है। जैसे मुहावरे का एक पेज पढ़ लिया, विलोम शब्द का एक पेज पढ़ लिया, वाक्यांश के लिए एक पेज पढ़ लिया, उपसर्ग का एक पेज पढ़ लिया और प्रत्यय का एक पेज पढ़ लिया और डेली सारे टॉपिक मिलाकर चलें, क्योंकि एक टॉपिक को आप पढ़ेंगे उसके 5-7 पेज पढ़ लिए, अगले दिन आप भूल जाएंगे। इन सभी टॉपिक को साथ साथ लेकर चले तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा और ये सारे टॉपिक जो है आपके बढ़िया तरीके से वहां से कवर हो जाएंगे। और फिर संधि के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो हिंदी की 9वीं से 12वीं की पुरानी एक किताब आती थी, आज से 7-8 साल पहले चलती थी, वो आपके पास हो तो ठीक है, वरना किसी साथी के पास मिल जाए तो वहां से आप उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए। वरना हमारे पास वो बुक है, हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है आरपीएससी वाला वह योगी फॉर जीके के नाम से, वहां से आप हम जो उस बुक के पेजेस डाल देंगे टॉपिक के, आप वहां से वो बुक जो है प्रिंट आउट उसका निकलवा लीजिएगा और संधि वहां से आप संधि समास के जो टॉपिक है वहां से आप कर लीजिएगा, आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। और ये जो टॉपिक है, क्योंकि देखिए इसमें करवाने वाला कुछ नहीं। अब देखो पर्यायवाची में आपको क्या ही करवा देगा कोई, अगर आपसे स्त्री का, आवाज, घर का, इंद्र का, वन का, किसी पशु का या किसी भी चीज का पर्यायवाची पूछ लिया गया तो आपको पर्यायवाची में कौन क्या ही करवा देगा, तो आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा ना। विलोम शब्द क्या ही करवा देगा कोई, वाक्यांश के लिए शब्द क्या करवा देगा,
मुहावरे लोकोक्ति में कौन क्या करवा देगा? ये तो आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा पर्टिकुलर, बस वहां से आप पर्टिकुलर पढ़ें एक एक पेज को डेली प्रत्येक टॉपिक का, और फिर आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपके सारे टॉपिक जो है वो पैरेलल चलते जाएंगे और बढ़िया तरीके से आपके सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और परीक्षा के दौरान जो है इस टॉपिक के सारे एमसीक्यूज जो आपको है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। जितने भी टॉपिक हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के हम एमसीक्यूज लेकर आएंगे और सभी साथी मिलकर हम हल करेंगे और हम बहुत बढ़िया नंबर लेके आएंगे परीक्षा में। तो घबराने वाली तो बात कहीं पे है ही नहीं। तो साथियों, आज मैंने आपसे चर्चा की प्री बीएसटीसी के पाठ्यक्रम की। तो सभी साथी पूरी लगन के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं, घबराएं नहीं। परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और हम निश्चित तौर पर जो है हमारी परीक्षा में चयनित होंगे। घबराना नहीं है। डेली का शेड्यूल बनाकर जैसा मैंने आपको बताया वैसा अगर उचित लगे तो आप वैसा पढ़ें और हमारे YouTube चैनल पर आने वाली सभी कक्षाओं को निरंतर देखते रहें। और जब परीक्षा होगी तो आप पाएंगे कि हमारे सभी प्रश्न बहुत बढ़िया सही हुए हैं और हम परीक्षा में चयनित होंगे और निश्चित तौर पर सफलता हमें मिलेगी। जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।